दोस्तों, इंसेप्शन क्या सिर्फ एक साईफाई मूवी है या फिर कोई स्पिरिचुअल एंगल भी है उसके अंदर? कैसे इंसेप्शन में सबकॉन्शियस को एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह दिखाया गया है? इंसेप्शन में कैसे कॉब इस आइडिया का यूज करता है पहला इंसेप्शन करने के लिए? आपको पता होगा कि इंसेप्शन के अंदर हर एक बंदा एक ऑब्जेक्ट यूज करता है ड्रीम लाइफ और रियल लाइफ के बीच के डिफरेंस के लिए। मेल यानी कि लियो की वाइफ जो है, वो एक टॉप यूज करती है, एक लट्टू, जिसको अगर वो रियल लाइफ में स्पिन करे थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो गिर जाएगा, लेकिन अगर वो उसे ड्रीम लाइफ में स्पिन करे तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। कॉब इसका यूज करता है। आप लोगों को पता होगा कि कॉब एंड मेल ये दोनों एक सपना देखते हैं एक साथ, और उस ड्रीम के अंदर वो अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करते हैं, एक घर बनाते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं खुशी खुशी। इनिशियली सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कॉब को ये लगने लगता है कि ये ड्रीम लाइफ है और मुझे रियल लाइफ में वापस जाना है। तो वो उसकी वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये ड्रीम लाइफ है, मैं वापस जाना चाहिए। मेल नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, सबकॉन्शियस लेवल के अंदर उसने ये मान लिया है कि ड्रीम लाइफ ही मेरी रियल लाइफ है। कैसे? उसका सबकॉन्शियस का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है एक घर, और घर के अंदर एक सेफ, और उस सेफ के अंदर उसने अपने टॉप को, अपने लट्टू को रख दिया है, स्पिन करके नहीं, ऐसे ही रख दिया है, और वो भूल चुकी है उसके बारे में। कॉब उसका पता लगाता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे एक घर है, एक सेफ है, और उसके अंदर एक टॉप पड़ा हुआ है। वो जाके उस टॉप को स्पिन कर देता है। अब क्योंकि ये ड्रीम लाइफ है तो ये हमेशा ही चलता रहेगा। वापस जाके वो मेल को कन्विंस करने की कोशिश करता है। मेल चेक करती है तो देखती है कि टॉप तो घूम रहा है, तो मेल कन्विंस हो जाती है कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है। वो दोनों ट्रेन की पटरी पे लेट जाते हैं, ट्रेन आती है, उन्हें बड़ा सा जोल्ट मिलता है और वो रियल लाइफ में उठ जाते हैं। अब रियल लाइफ में तो वो लोग उठ गए, कॉब बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन मेल नहीं मान रही अभी। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि डीप डाउन इन हर सबकॉन्शियस लेवल वो टॉप अभी भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसने स्टार्ट ही नहीं किया था, वो कॉब ने स्पिन किया था। तो कॉब ने जो एक्शन ली, उसने जो आइडिया प्लांट किया, नॉट ओनली इन हर माइंड बट एट द सबकॉन्शियस लेवल, वो अभी भी काम कर रहा है। और मेल को लग रहा है कि जो लाइफ में जी रही हूं वो ड्रीम लाइफ है, क्योंकि वो जब तक स्पिन करता रहेगा तब तक वो लाइफ उसके लिए ड्रीम लाइफ होगी। और वो इसके ऊपर एक्शन लेती है, कॉब को कन्विंस करती है कि ये भी ड्रीम लाइफ है, हमें इसको भी एंड करना चाहिए। कॉब नहीं मानता है और मेल जंप्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ हायर बिल्डिंग, वो सुसाइड कर लेती है। तो इस तरीके से कॉब ने ये आइडिया प्लांट किया उसकी वाइफ के अंदर। वो ये नहीं चाहता था कि वो सुसाइड करे, वो सिर्फ उसको ड्रीम लाइफ से बाहर लाना चाहता था। बट ये आइडिया इतना काम कर गया, इतना डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे घुस गया कि मेल ये मान ही नहीं रही, उसके लिए सारी लाइफ ड्रीम लाइफ है, और वो सुसाइड कर लेती है। इसलिए साइतो भी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने ये काम पहले किया हुआ है। और किसके ऊपर? अपनी खुद की वाइफ के ऊपर। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना हो तो सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचाओ, इंसान उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो ये मैनिफेस्टेशन का भी एक प्योर एग्जांपल है। थैंक यू।